दिल्ली का ट्रैफिक एक ऐसी समस्या जिससे न सिर्फ दिल्ली के बाशिंदे बल्कि दिल्ली घूमने वाले पर्यटक भी दो चार होते हैं। और इसी मुश्किल से निपटने के लिए अब तैयार हो गई है वो हवाई सेवा जो चंद पलों के अंदर दिल्ली के इन फासलों को पूरा कर देगी। इसके लिए दिल्ली में रोहिणी के सेक्टर 36 का हेलीपोर्ट तैयार हो चुका है और जल्द ही इस हेलीपोर्ट से हेलीकॉप्टर मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना शुरू कर देंगे। इस हेलीपोर्ट को 100 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है और ये तकरीबन 25 एकड़ में फैला है। इस हेलीपोर्ट पर पैसेंजर सर्विस के लिए छोटे और बड़े दोनों किस्म के हेलीकॉप्टर मौजूद रहेंगे। इस सर्विस के जरिए दिल्ली के टूरिज्म सर्किल यानी कुतुब मीनार, लाल किला और अक्षरधाम पहुंचा जा सकेगा। तो साथ ही साथ दिल्ली से मेरठ और हरिद्वार जैसे शहरों तक भी ये हेलीकॉप्टर सर्विस काम करेगी। इस हेलीपोर्ट को एक छोटे एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया गया है, जहां हेलीकॉप्टर्स के खड़े होने के लिए हैंगर्स के साथ ही साथ तकरीबन 150 यात्रियों के बैठने की भी सुविधा होगी। हेलीपोर्ट का लैंडिंग स्पेस किस तरह का है ये आपको दिखाते हैं तस्वीरों में। आप देख सकते हैं ये पूरा जो साइट है वो करीब इसमें 16 जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। और दूसरा ये कि काफ़ी बड़ा एरिया है, करीब 25 एकड़ का ये एरिया जो है हेलीकॉप्टर्स के लिए रखा गया है। ना सिर्फ यहाँ के हेलीकॉप्टर बल्कि इमरजेंसी के दौरान तमाम ऐसे हेलीकॉप्टर्स होंगे जिनको यहाँ पे लैंड कराया जाएगा। IGI पे अगर बहुत ज़्यादा रश होता है तो उसको डाइवर्ट भी किया जा सकता है रोहिणी के सेक्टर 36 में जो ये हेलीपोर्ट है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं चारों तरफ से इसको बैरिकेड किया गया है। जिस तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम आप एयरपोर्ट पे देखते हैं उसी तरीके के सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और तमाम चीज़ें चाहे वो एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हों। सर्विस के दौरान हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी MRO के कंधों पर होगी और हेलीपोर्ट पर एक साथ 16 हेलीकॉप्टर मौजूद रहेंगे। जैसे ही ये सर्विस शुरू होगी तो दिल्ली आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए एक नई क्रांति जैसा होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस हेलीपोर्ट की खासियतें तो आपने देख ली। अब हम आपको दिखाते हैं वो संभावित रूट जहां इस हेलीकॉप्टर सेवा के चलने की संभावना की जा रही है। अब इन रूट्स पर ये सेवाएं पूरी तरह चलना शुरू हो जाएगी तो आम आदमी के लिए भी हवाई रास्ते से दिल्ली से छोटे सफर कर पाना मुमकिन हो जाएगा। अक्षरधाम, लाल किला, कुतुब मीनार, दिल्ली के वो टूरिस्ट अट्रैक्शन जिन्हें दिल्ली आने वाला तकरीबन हर पर्यटक देखने जाता है। लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक से गुजरकर इन ऐतिहासिक स्थानों तक पहुंचना टेढ़ी खीर है और इसी का इलाज निकालेगी ये हेलीकॉप्टर सेवा। आमतौर पर अगर आप अक्षरधाम से लाल किला और फिर कुतुब मीनार जाएं तो दिल्ली के ट्रैफिक में कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा से आप एक के बाद एक सिर्फ 15 मिनट के फासले में इन तीनों जगहों पर पहुंच जाएंगे। पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए इन हेलीकॉप्टर्स में सीटिंग व्यवस्था भी खास रखी गई है ताकि पर्यटकों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। काफ़ी बड़ा भारी भरकम MI 172 है जो कि इस तरह के ऑपरेशंस के लिए भी जाना जाता है। और दूसरा ये कि ये जो हेलीकॉप्टर है काफ़ी ज़्यादा वेटेड हेलीकॉप्टर है और काफ़ी बड़ी बड़ी जगहों पर काफ़ी रेंज इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसकी बात करें तो इस तरह के हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा जब आप तमाम जगहों पर दार्शनिक स्थानों पर जाना चाहेंगे तो कैपेसिटी के भी हिसाब से ये काफ़ी बेहतर माना जाता है। और दूसरा ये कि इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो हेलीकॉप्टर है आप देख सकते हैं सीटिंग कैपेसिटी को अगर हम दिखाएं आपको तो सीटिंग कैपेसिटी भी इसकी दूसरे जो चॉपर्स हैं जो छोटे चॉपर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है। और करीब जो अंदर का माहौल होता है पूरा अंदर जो जिस तरह से सीट्स अंदर दी गई हैं वो काफ़ी बेहतर मानी जाती हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह के हेलीकॉप्टर्स जो है वो भी ऑपरेशन में चलाए जाएंगे। मतलब इस तरह के जो यात्रा करने वाले लोग हैं वो इस तरह के भी हेलीकॉप्टर में यात्रा कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये दायरा और आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें दिल्ली से कुछ दूर बसे शहरों को भी शामिल किया जाएगा। हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए दिल्ली से शिमला, देहरादून, मथुरा, आगरा, मेरठ और हरिद्वार तक को जोड़ा जाएगा। इस हेलीकॉप्टर सेवा को तीर्थ सर्किट से भी जोड़े जाने का विचार है, यानी दूर दराज से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए दिल्ली मुख्य स्टॉप बन जाएगा और यहां से वो तीर्थ के लिए आगे जा पाएंगे। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए तीर्थयात्री दिल्ली से अमरनाथ, वैष्णो देवी और केदारनाथ तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इस हेलीपोर्ट से जिस महत्वाकांक्षी रूट का खाका खींचा जा रहा है वो है देश भर के कमर्शियल हब्स के बीच कनेक्टिविटी।
दिल्ली से गुड़गांव, बेंगलुरु और मुंबई जैसे कमर्शियल कॉरपोरेट सेंटर्स को भी इस हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए जोड़ा जाएगा। इस सर्विस को कमाई का एक बड़ा साधन माना जा रहा है और शायद यही वजह है कि हेलीपोर्ट को सभी किस्म की एग्जीक्यूटिव क्लास सर्विसेज से लैस किया गया है। काफ़ी हाईटेक लग रहा है। इसमें सीटिंग कैपेसिटी 5 ज़रूर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आरामदायक सीट हैं। अगर आप देखेंगे, ये सीटिंग कैपेसिटी आप देखिए, यहाँ पे कप होल्डर दिए हुए हैं, प्रॉपर तरीके से एसी का इंतज़ाम है, तो उससे थोड़ा सा हाईटेक है और फैसिलिटीज़ भी इसमें ज़्यादा दी हैं। मतलब अगर आप दिल्ली दर्शन करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह की सीटिंग कैपेसिटी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये छोटे हेलीकॉप्टर हैं, लंबी दूरी का मतलब ये 550 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है, इनकी उड़ान होती है और 5 से 6 लोग इसमें सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चालक एरिया है और 2 चालक इसमें बैठ करके उड़ान भर सकते हैं। ख़ास बात यह है कि पैसेंजर ट्रैफिक के साथ ही साथ किसी आपदा या फिर किसी और किस्म की इमरजेंसी में भी इस हेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और एक बार पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बाद यह हेलीपोर्ट IGI के ट्रैफिक के बोझ को भी कम कर देगा। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।